ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है, राजधर्म विषय। तो राजा किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। आचार्य कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजाओं के गुणों के विषय में लिखते हैं कि राजा जो है सदाचारी हो, वेदताओं से त्रय विद्या और न्याय विद्या को सीखे, विविध विभागीय अध्यक्षों से व्यापार और वक्ता प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दंड नीति सीखे, क्योंकि शास्त्र श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, उससे योग में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है और यही विद्या का सुपरिणाम है। ज्ञानवृद्ध विद्वानों से विशेष विद्या ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की वह उन्नति करे। आत्मोन्नति से संपन्न ही जितेंद्रिय राजा हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जितेंद्रिय जो राजा होता है वही प्रजा पर वश कर पाता है, प्रजा को अधिकार में रख पाता है। तो राजा को जितेंद्रिय होने के लिए निर्देश महर्षि मनु जी ने किया। इंद्रियाणाम जये योगम समातिष्ठे दिवानिशम जितेंद्रियो ही शक्नोति वसे स्थापयितुम प्रजाः। राजसभासदों वृत्तियों सहित राजा दिवानिशम दिन रात्रि इंद्रियाणाम जये योगम समातिष्ठेत, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न सदा करता रहे, क्योंकि जितेंद्रिया प्रजा वशे स्थापयितुम शक्नोति, इंद्रियों को वश में रख सकने वाला राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है, उनको अनुशासन में रख सकता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस किस प्रकार से राजा जितेंद्रिय रहे, दोषों से व्यसनों से दूर रहे और किन किन से वो अपने आप को सावधान रखे, उसके विषय में उन्होंने कहा। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्याग कायः, कर्ण त्वग अक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अभिप्रतिपत्तिस् इंद्रिय जयः, शास्त्र अनुष्ठानम व कृत्स्नम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जयः, तद विरुद्ध वृत्ति अवश्ये इंद्रियश्च आतुरहंतो अपि राजा सद्यो विनश्यति। कौटिल्य ने कहा, विद्या और विनय का हेतु उद्देश्य इंद्रिय जय है। अतः काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान त्वचा नेत्र जीभ और नासिका को उनके विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रिय जय कहलाता है। अथवा संक्षेप में शास्त्रों का मूल कारण इंद्रिय जय है। शास्त्र वेद कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इंद्रिय लोलुप राजा सारी पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेंद्रिय राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है। तो कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इंद्रिय जय होने को राजा के लिए अनिवार्य योग्यता कहा। अब महर्षि मनु जी के द्वारा कामज 10 व्यसन और क्रोधज 8 व्यसनों की चर्चा बताई है। उन्होंने बताया है कि राजा किस प्रकार से काम और क्रोध से मिलाकर के जो 18 प्रकार के व्यसन हैं, उन व्यसनों से राजा बचे। यदि वो राजा उन 18 व्यसनों में से किसी एक व्यसन में भी पड़ जाएगा तो वह राजशक्ति से हीन हो जाएगा, राजसत्ता से हीन हो जाएगा और उसकी प्रजा जो है उसके इस व्यवहार के कारण से भ्रष्ट हो जाएगी। तो 10 प्रकार के जो दोष हैं, व्यसन हैं, उससे राजाओं को बचना चाहिए।
10 कामत समुत्थानि तथा अष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत। तो राजा केवल मात्र नहीं, सभापति, सभासद से जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या करें, जो 10 कामज दोष हैं, व्यसन हैं, उनसे दूर रहें, और 8 जो क्रोधज दोष हैं, व्यसन हैं, उनसे वह दूर रहें। इनको छोड़ने के लिए सदैव वो प्रयत्नशील रहें, और अगर इनको वो छोड़ देंगे तो वह जितेंद्रिय कहलाएंगे, और जितेंद्रिय होंगे तो वह अपना कार्य ठीक ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो कौन कौन से क्रोधज और कामज दोष हैं, व्यसन हैं, उनको वो कह रहे हैं। कामजेषु प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपति वियुज्यते अर्थ अधर्माभ्याम क्रोधजेषु आत्मनेव तु। कह रहे हैं क्योंकि महीपति सभासदों वृत्तियों सहित जो राजा कामजेषु प्रसक्ता, काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है, वह अर्थ धर्माभ्याम वियुज्यते, अर्थ अर्थात राज्य आदि धर्म से रहित हो जाता है, और क्रोधजेषु जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसन हैं उनमें यदि वह फंसता है तो वह अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। तो कौन कौन से दोष हैं, तो सबसे पहले कामज दोषों को बताया है, कामज व्यसनों को बताया है। मृगयाक्षो दिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मदः तौर्यस्त्रिकम वृथावट्या च कामजो दशको गणः। तो सबसे पहले कहा मृगया यानी शिकार खेलना, अक्ष अर्थात जुआ खेलना, चौपर खेलना, दिवा स्वप्न दिन में सोना, परिवाद काम कथा या दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का संग करना, मदः मादक द्रव्यों का सेवन करना, तौर्य त्रिक्रम गाना बजाना नाचना, वृथाट्या व्यर्थ ही इधर उधर घूमना। ये जो है काम से उत्पन्न होने वाले 10 विकार हैं, 10 व्यसन हैं, इनसे राजा को बचना चाहिए। तो सबसे पहला व्यसन कहा मृगया यानी शिकार खेलना। शिकार खेलने में 2 चीज़ होती हैं कि एक तो ये होता है कि जो पशु होते हैं उन पशुओं के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, और दूसरा ये होता है शिकार करना यानी बाण के द्वारा या भाले के द्वारा भागते हुए पशु को मारना। अब ये व्यसन क्यों कहे, व्यसन कब कहा जाता है? जैसे शास्त्र में कहा, कौटिल्य ने कहा, चाणक्य ने भी कहा, भर्तृहरि ने भी कहा, विदुर ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, सब नहीं कहते हैं। सब कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्रिय के विषय में मत फंसो। लेकिन क्यों ना फंसें? भगवान ने आंख दी है तो देखेंगे, कान दिया है तो सुनेंगे, मुंह दिया है तो बोलेंगे, जीभ दी है तो चखेंगे, नाक दी है तो सूंघेंगे, हाथ दिया है तो कर्म करेंगे, पैर दिया है तो चलेंगे। इंद्रिय किस लिए दी हैं? जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तो दी है। लेकिन वो व्यसन कब हो जाता है? व्यसन तब होता है जब आप अति करते हो। भोग भोगने के लिए तो नियम है। संसार क्यों बनाया? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोगों को भोगने के लिए और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए संसार बनाया। ये पशु क्यों हैं? मनुष्य की सेवा के लिए। सारे वृक्ष वनस्पतियाँ क्यों हैं? मनुष्य की सेवा के लिए। पहाड़ क्यों हैं? चढ़ने के लिए। नदियाँ क्यों हैं? इसमें घूमने के लिए, तैरने के लिए। सब मनुष्यों के लिए ही तो हैं। लेकिन वो व्यसन कब हो जाता है? व्यसन तब हो जाता है जब आप सीमा को क्रॉस करते हो, जब आप अति करते हो, तब वो व्यसन की श्रेणी में आ जाता है, वो भोग की श्रेणी में आ जाता है। पहले तो आप विषय का भोग करेंगे, भोग करना लाभकारी है, लेकिन जब आप अति करेंगे तो वही भोग आपके लिए व्यसन हो जाएगा। फिर भोग आप भोग को नहीं भोगोगे, भोग आपको भोगेगा। तो अब आ जाइए मृगया वाले विषय पर, शिकार खेलने वाले विषय पर, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ज़्यादा विवाद खड़े होते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें जो पहले बताई, पहली चीज़ क्या है? पशुओं को पकड़ना, और दूसरा है पशुओं को मारना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वयं को समर्थ बनाना, बलवान। जैसे युद्ध अभ्यास करते हैं, नेट प्रैक्टिस जिसे आप कह सकते हैं, पहले से तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। अब देखिए पहला क्या है कि पशु को पकड़ना। पशु को पकड़ने से क्या होगा?
अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको इसमें आपकी फुर्ती समझ में आएगी कि आप कितने तंदुरुस्त हैं, कितने फुर्तीले, कितने चुस्त हैं, कितने तेज हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पशु पकड़ना सीखिए। तो जैसे खरगोश होता है, बतख होता है, हिरण होता है, कुछ अन्य ऐसे पशु जो हिंसक नहीं हैं, तो आप अभ्यास करिए। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको अभ्यास कराया जाता है, क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उनको अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास करोगे तो आप खेल खेल पाओगे। तो युद्ध में भी अगर आपको किसी व्यक्ति को पकड़ना है, बड़ी फुर्ती से, चालाकी से पकड़ना है, तो आपको उसकी अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करने के लिए ये मृग या शिकार खेलने वाला कार्य होता था कि जाओ जंगल में जाओ और पशुओं को पकड़ो। तो एक ये काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया, आपको ये देखना है कि आपका निशाना कितना तेज है। तो निशाना तेज कैसे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक होते हैं स्थावर और एक होते हैं चेतन। तो स्थावर में तो ये ऐसा है कि आपने कोई वस्तु खड़ी कर दी है, या पेड़ है, या पेड़ के पत्ते हैं, या आपने कुछ बना दिया है, तो उसमें आप निशाना बींधोगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी स्थावर की। यानी एक जगह पर टारगेट सेट है और उस पर आपको निशाना लगाना है। और दूसरा ये है कि टारगेट जो है वो हिल डुल रहा है, गति कर रहा है, तेज़ी से चल रहा है। तो उसमें सबसे तेज कौन होता है, हिरण होता है। हिरण की गति बड़ी तेज होती है। तो आप तीरंदाजी में कितने कुशाग्र हैं, कितने कुशल हैं, ये कब पता चलेगा, जब हिरण जैसे तेज भागने वाले पशु को भी आप बींधना जानो, उसका शिकार करना जानो, उसे पकड़ना जानो। तो ये दो उद्देश्य होते थे। बहुत सारे खेत जो हैं जंगलों के निकट भी हुआ करते थे। तो खेतों में जंगली पशु भी घुस करके आ जाते थे। जंगली पशुओं में सूअर जो है फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था, आज भी पहुंचाते हैं जंगली पशु। अब जंगली पशु बड़ा हिंसक भी होता है, तो उससे प्राणियों की रक्षा भी करनी होती है और फसल की रक्षा भी करनी होती है। तो उसके लिए भी किसी न किसी को नियुक्त किया जाता था, भाई इनको पकड़ो, इनका शिकार करो। तो शुरुआत में सारी चीज़ें ठीक हैं कि आप पशुओं को पकड़ना सीखो, आप तीरंदाजी के लिए, युद्ध कला के लिए आप इसका अभ्यास करो। लेकिन अगर आपका ये व्यसन बन जाए, आपको इसकी लत लग जाए, तो व्यसन लगेगा, लत लगेगा, तो क्या होगा, आपके लिए दुखदाई हो सकता है, आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे कि महाराज दशरथ को व्यसन था शिकार खेलने का, और क्या किया उन्होंने, श्रवण को तीर मार दिया। उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र जी को शिकार खेलना था, उनका अभ्यास था। तो देवी सीता ने कहा कि ये जो स्वर्णमय मृग है, जो बहुत चमकीला मृग है, इसको पकड़ करके लाओ, हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो उसके पीछे चले गए मृग को पकड़ने के लिए, और परिणाम क्या निकला, आप घर से बाहर निकले और घर पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया। वहाँ ये रामायण से ही शिकार खेलने के दो दुष्परिणाम, पहला पिता ने खेला तो श्रवण कुमार को मार दिया, दूसरा बेटे ने खेला तो पत्नी को खो दिया। ऐसे ही आप राजाओं के इतिहासों को उठा करके देखें, जहाँ जहाँ पर ये शिकार वाले प्रसंग आए, वहाँ पर उनको नुकसान उठाना पड़ा। यानी अगर यह व्यसन आपके जीवन में आ गया तो इससे जान और माल की हानि हो सकती है। दूसरा है जुआ। राजाओं को जुआ नहीं खेलना चाहिए, दाव नहीं लगाना चाहिए, चौपर नहीं खेलना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। राजा युधिष्ठिर में सब प्रकार के गुण थे, बिल्कुल निर्दोष जीवन था। कब तक निर्दोष जीवन था, जब तक वह जुआ नहीं खेला। लेकिन अगर हम तुलना करें तो दुर्योधन में अच्छे गुण बहुत कम थे उसमें, और दोष उनके अंदर बहुत थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति जुआ खेलने के लिए दुर्योधन को नहीं कोसते, सब के सब किसे दोष देते हैं, युधिष्ठिर को दोष देते हैं। क्यों दोष देते हैं, मनुष्य की प्रकृति है, जो बुरा व्यक्ति है उस पर फोकस कम रहता है, क्योंकि वो तो बुरा है ही, उसमें 10 बुराइयां हैं, अगर उसमें एक बुराई और बढ़ जाए तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जिसमें 99 अच्छाइयां हैं
और अगर उसमें एक बुराई है तो उसके शुभचिंतकों को उसकी एक बुराई भी नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि वो 100% निर्दोष रहे, गुण वाला रहे, उसके अंदर कोई बुराई ना रहे, कोई अपराध ना रहे। इसलिए जितने भी युधिष्ठिर के प्रेमी लोग थे, जो युधिष्ठिर को अच्छा मानते थे उस काल में भी और वर्तमान काल में भी, उनको उसका एक दोष दिखाई दिया। क्या दोष दिखाई दिया? जुआ खेलना। और यही दोष उस पर भारी पड़ा। सारे गुणों को इस दोष ने दबा दिया और परिणाम महाभारत युद्ध हुआ। तो राजाओं के लिए शिक्षा है कि राजा जुए ना खेलें, सट्टेबाजी ना करें। दूसरा परिवादा, काम कथा और दूसरों की निंदा। ये जो प्रसंग है, निंदा करना, काम कथा करना, ये भी राजाओं के लिए घातक है। स्त्रियों का संग, एक से अधिक स्त्रियों का संग राजा को नहीं करना चाहिए। राजा पत्नी व्रता रहे, एक ही पत्नी से विवाह करे, और अन्य स्त्रियों का संग राजा को नहीं करना चाहिए। तो इस पर भी आप इतिहास की ओर दृष्टिपात करें। बहुत सारे राजे ऐसे रहे जो स्त्रियों के प्रसंग में मशगूल थे। आप महाभारत के अंदर कीचक को सुनते हैं। कीचक कौन था? राजा विराट का जो था सेनापति था और संबंध में शाला भी था। तो ये कामी प्रकृति का व्यक्ति था। द्रौपदी पर शैलेंद्री रूप में वो थी, तो उन पर उसकी कुदृष्टि थी। तो परिणाम क्या हुआ? कीचक का वध हुआ, भीम के द्वारा वह मारा गया। तो राजाओं को ये भी चाहिए कि वो स्त्रियों का संग न करें, काम लोलुप ना रहें। राजा सहस्त्रबाहु भी मारा गया, सहस्त्रार्जुन भी मारे गए। बहुत सारे राजा जो स्त्रियों के प्रसंग में पड़े वो मारे गए। अगर महाभारत को ही देखते हैं तो चित्रांगद, विचित्रवीर, इनके भी मारे जाने का कारण यही रहा। मादक द्रव्य का सेवन राजाओं को नहीं करना चाहिए। आज के समय में मादक द्रव्य केवल शराब नहीं है, भांग भी है, गांजा भी है, चरस भी है, अफीम भी है। जो भी मादकता लेकर के आते हैं, बुद्धि की स्थिरता को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे मादक पदार्थों का सेवन राजाओं को नहीं करना चाहिए, सेनापतियों को नहीं करना चाहिए, सभासदों को नहीं करना चाहिए, सभापति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे उसका विनाश हो जाएगा। तौर्य, त्रिक्रम, गाना बजाना, नाचना, इसमें रुचि नहीं लेना चाहिए, और इधर उधर व्यर्थ घूमना, ये सारे दोष राजाओं के लिए हैं। एक भी व्यसन राजा में पड़ा तो राजा का इससे विनाश हो जाएगा। तो ये तो काम से प्रभावित होकर के जो 8-10 प्रकार के व्यसन हैं उनको यहाँ पर कहा। दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, तो दिन में सोना नहीं चाहिए। राजा सोएगा तो कैसे काम चलेगा? दिन में सोना भी व्यसन है, उसको दिन में बहुत काम करने हैं, सभा लगानी है, प्रजा को देखना है, अपने दुर्ग के निरीक्षण करना है, सबका निरीक्षण परीक्षण करना है। राजा ही अगर दिन में सो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? तो दिन में सोने को भी वहाँ पर व्यसन माना गया। आगे, पैशुन्यम साहसम द्रोह ईर्षा सूर्याद दूषणम वागदंडजम च पारुष्यम क्रोधजो अपि गुणोष्टकः। तो पैशुन्यम, चुगली करना, किसी भी सभासद को, सभापति को, सेनापति को, सेनाध्यक्ष को, राजा को, मंत्रियों को, ये चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली भी किस कारण से करेंगे? क्रोध के कारण। क्रोध के कारण चुगली करोगे, आपको कुछ तो खटकेगा, कुछ तो बुरा लगेगा, कुछ तो तकलीफ होगी, कुछ तो एग्रेशन होगा। तो एग्रेशन में आकर के आप क्या करेंगे? आप कानाफूसी करेंगे, जो कान का कच्चा होगा उसको जाकर के चुगली करोगे, और चुगली करके क्या करोगे? कुछ ना कुछ विनाश करा ही दोगे। सभी दुस्साहस के व्यवहार, दुस्साहस के व्यवहार, दुस्साहस व्यक्ति कब करता है? जब क्रोधी होता है। शांत होगा तो कभी दुस्साहस नहीं करेगा। जैसे कठोर बोल देना, श्रेष्ठों का अपमान कर देना, हाथ उठा देना, किसी वस्तु को उठा करके पटक देना, तोड़ देना, गलत निर्णय ले लेना, ये सारी चीज़ें क्या है? दुस्साहस है। गुस्से में आकर के जो की गई प्रतिक्रिया है
वो दुस्साहस के अंतर्गत आएगा, तो वो नहीं करना है। द्रोह, किसी से द्रोह रखना, जलना, डाह रखना। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को देखना, उन्नति को देख करके चिढ़ जाना, कुढ़ जाना, परेशान हो जाना। और असूया, असूया यानी गुणों में दोष ढूंढना। तो असूया में ज़्यादातर होता ही है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है उसके गुणों को ना देख करके उसके दोषों का वखान करना, दोषारोपण करना, ये असूया के अंतर्गत आता है। अर्थदूषणम, बुरे कामों में पैसे की बर्बादी करना, गुस्से से, नहीं हम तो यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, बार बार करेंगे। तो ऐसा जो हट है वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं और गुस्से में आकर के गलत प्रकार की खरीदारी कर बैठते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में पैसा लगा देते हैं। किसी को गुस्सा आता है और सुपारी दे देते हैं, बोले मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ, तुम उसका ऐसा कर दो, हाथ पैर तोड़ दो, मार दो। तो ये सब गुस्से से ही होता है, क्रोध से ही होता है। वाग्दंडम, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन बोल देना। पारुष्यम, अति कठोर दंड दे देना। गुस्से में क्या होता है, जितने उसने अपराध किया है, हिंसा किया है, उतने को ना देख करके उससे अधिक प्रतिकार करा देने का कार्य कर देना, उससे अधिक दंड दिला देना। तो ये क्रोध के वशीभूत होकर के ये सारे व्यसन हैं, तो इनको नहीं करना है। तो ये 8 प्रकार के जो व्यसन हैं ये क्रोध से उत्पन्न है, और 10 प्रकार के जो व्यसन हैं वो काम से उत्पन्न है। अब इनको भी फिल्टर किया गया है। द्वयो अपि एतयो मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम यत्नेन जयेल लोभम तज्जाव एतौ उभौ गणौ। सर्वे कवयः, सब विद्वान जन, एतयोः द्वयोः अपि मूलम यम लोभम, इन पूर्वोक्त कामज और क्रोधज 18 दोषों का मूल लोभ को विदुः जानते हैं। तम यत्नेन जयेत, उस लोभ को प्रयत्न से राजा जीते, क्योंकि तज्जौ एतौ उभौ गणौ, लोभ से ही पूर्वोक्त दोनों प्रकार के व्यसन उत्पन्न होते हैं। लोभ नहीं होगा तो उक्त दोष भी जीवन में नहीं आएंगे। तो जो 8 प्रकार के क्रोधज उत्पन्न व्यसन हैं और 10 प्रकार के कामज उत्पन्न व्यसन हैं, टोटल ये जो 18 प्रकार के व्यसन हैं, इन 18 प्रकार के व्यसनों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? लोभ है। आपने एक कथा सुनी होगी कि पाप का बाप क्या है। तो पाप का बाप जो है वो लोभ होता है। लोभ के ही वशीभूत होकर के व्यक्ति इन व्यसनों में पड़ता है, इन प्रकार के अपराधों में संलिप्त होता है। तो सबसे पहले मनुष्य को यह निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि कहीं वह लोभ के वशीभूत तो नहीं है। अगर किसी भी फील्ड में लोभ है तो इसका अर्थ ये है फिर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी व्यसन में पड़ेगा। तो लोभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। और किसी व्यक्ति के भीतर लोभ है तो लोभ सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई देगा? एक धन में दिखाई देगा, दूसरा भोजन में दिखाई देगा। 2 जगह पर लोभ दिखाई देगा। धन को देख करके कैसा लगता है? धन को देख करके जो आपके भाव प्रकट हो रहे हैं, धन यानी संसाधन, संसाधनों को देख करके, दूसरे के संसाधन को देख करके आपके अंदर जो भाव प्रकट हो रहे हैं ना, वो भाव बताएंगे कि आपके अंदर लोभ है या नहीं है। और दूसरा, ये तो व्यक्ति को खुद को पता है, दूसरा व्यक्ति तो इसे जान नहीं पाएगा आपके अंदर लोभ है या नहीं है। पर दूसरा व्यक्ति आपकी परख कब करेगा? जब आपको भोजन खिलाया जाए। भोजन कराएंगे तो उसका लोभ समझ में आएगा। अधिक मात्रा में भोजन करना और तेजी से भोजन करना, ये लोभ के लक्षण होते हैं। लोभ के लक्षण होते हैं। वहां से पकड़ में आ जाएगा इस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ, किसी न किसी फील्ड का लोभ अवश्य है। भोजन में अरुचि दिखाना, अप्रसन्नता से खाना, गुस्सा करना, ये भी लोभ बताएगा। आपको पसंद नहीं आया
यानी किसका लोभ था? इसका नहीं, उसका लोभ था। आप प्रसन्न नहीं हुए, आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो भोजन ही आपका डिटेक्टर है। आपका रुचि से, चाव से ज़्यादा खाना ये भी लोभ का कारण होगा, और अरुचि से खाना और उसकी उपेक्षा करना, निंदा करना, ये भी लोभ को दर्शाएगा। लोभ कब पकड़ में नहीं आएगा? शांति से जितना मिले उतना खा लो, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड, ठीक है, शांति से खा लो, बढ़िया था, बहुत अच्छा, बस आगे बढ़ो। वहाँ से आपका लोभ डिटेक्ट नहीं होगा दूसरे को। लेकिन अप डाउन यहाँ पर हुआ तो लोभ डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरे लोग परीक्षा कर लेंगे भोजन पर। और स्वयं परीक्षण कब करेगा? स्वयं परीक्षण करेगा जब वो दूसरे के वैभव देखेगा, संसाधन देखेगा, जब अच्छे से, अपने से अच्छा ड्रेस कोड देखेगा, अपने से बढ़िया संसाधन देखेगा, अपने से बढ़िया घर देखेगा, अपने से बढ़िया घोड़ा गाड़ी देखेगा, पैकेज देखेगा, अपने से बढ़िया जब वो देखेगा और उसको देख करके जो उसकी आंखों में चमक आएगी, तो बस उसको स्वयं को निरीक्षण करना है कि कहीं ना कहीं मेरा लोभ उत्पन्न हो रहा है, मेरा लोभ उत्पन्न हो रहा है। तो ये दो प्रकार से लोभ का निरीक्षण कर लेवें। और पाप का बाप लोभ होता है, ये कथा आपने सुनी है, उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रसंग को फिर और आगे देखेंगे। चलिए, समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ